आप सभी डियर स्टूडेंट्स का डे 54 की क्लास में स्वागत है। और सब्जेक्टिव वाइज में आज हमारा है जियोग्राफी भूगोल और मेरा नाम है दीपक। जैसा कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है ना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो पुरानी हमारी क्लासेस हैं उनको देख लें, तो आपको और डेप्थ में समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज का लाभ क्या है। इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक है। आपका सब्जेक्टिव वाइज पूरा बेसिक कवर किया जा रहा है एनसीईआरटी का, जो आपके 2026, 27, 28 किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस और यूपीएससी के। अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से करते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत डेप्थ में यहाँ एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस है उसको पूर्णतः अच्छी तरीके से देखा जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ होते हैं, कोई भी कचरा या फालतू की बात यहाँ नहीं है कि मुझे आपको पीएचडी कराना हो। अगर आप 2000 एमसीक्यू की सीरीज अच्छे से करते हैं तो यूपीएससी प्रीलियम 2026 में आज 55 क्वेश्चन प्लस सही कर ले जाएंगे, 50 प्लस में जाते हैं तो आप सही हो जाएंगे। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, 2000 एमसीक्यू ईमानदारी से कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। आपको खुद मैं प्रमाण दूंगा यूपीएससी प्री का पेपर होने के बाद कि देखिए क्वेश्चन, देखिए टॉपिक, तब आप जरूर कहेंगे कि हाँ सर मेहनत कर लेनी चाहिए थी। ये पूरे यूट्यूब में आप देखेंगे, कोई टेस्ट सीरीज जब बनाते हैं ना तो पुरानी किसी की उठा लाए, उसकी करा रहे, इसकी करा रहे हैं या कुछ भी, पर हमारी जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को ध्यान में रख कर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें मेरी रखिएगा याद। पहले तो ये देखना है कि गलत और सही, वो आपको यहाँ देखना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। दूसरी, 100% श्योरिटी होनी चाहिए कथन पर, वो आप जब 2000 एमसीक्यू पूरे कर लेंगे। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की 21 एमसीक्यू करिए, आपका आत्मविश्वास इसमें बहुत हाई होगा। तीसरा होता है शब्दों की हेर फेर, ये सबसे बड़ा मानक है या कह देंगे गेम चेंजर है पेपर का। और इसी में कुछ शब्द होते हैं जो 90% केस में सही होते हैं, वो गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार। पर वही शब्द, जो कुछ शब्द मैंने नाम लिए, 10% केस में सही होते हैं। जहाँ सही होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से उन्हें समझा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में चर्चा में रहे आमूर हिलोंग जियांग नदी बेसिन, ये द हिंदू में बकायदा आपका न्यूज में रहा है, किस संदर्भ में आपको बताना है। यह एक नदी चीन और रूस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखिए कौन सी, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पे शब्दों का हेर फेर करके राजनीतिक सीमा किया जा सकता है, यहाँ देश का नाम बदला जा सकता है, ये बात आप याद रखना सत्य है। यह दुनिया की सबसे लंबी मुक्त, देखिए मुक्त मुक्त बहने वाली मतलब फ्री फ्लोइंग नदियों में से एक है। ठीक है, सबसे लंबी। ओके, इसका मुहाना ओखटस सागर में स्थित है। इसका मुहाना कहाँ है? ओखटस सागर में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ में व्याख्या भी अच्छे से देता हूँ, व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएससी का सबसे फेवरेट एरिया। चलिए, निम्नलिखित सागरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब आपको इस टाइप से आना है। बताइए, सबसे फेवरेट एरिया है, सारे करंट अफेयर में रहे हैं, कोई भी इधर उधर से नहीं। बताइए, काला सागर, लाप्तेप सागर, पूर्वी सार्वियाई सागर और आपका कौन सा है, चुच्ची सागर। बताइए, बिल्कुल एक क्रम याद रखिएगा। और उत्तर से दक्षिण तो मैंने बिल्कुल इसलिए दे दिया कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी महसूस ना हो एग्जाम में। इस दक्षिण से उत्तर भी इसका याद रखिएगा। साथ ही साथ ये देखिए, व्याख्या जरूर पढ़िएगा, है ना, व्याख्या जरूर पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्डिक देशों, जैसे नॉर्डिक, NV8 जो देश थे, मैं आपको इसके विषय में बता चुका था, याद है। इसमें 5 और 3 आपके कौन से थे बताओ, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है तो पिछली क्लासेस जरूर ध्यान से देखिए, है ना। 3 में कौन शामिल है, 5 कौन से हैं, इसमें गैर यूरोपीय जो सदस्य नहीं है वो कौन से हैं।
नॉर्वे और आइसलैंड आज भी आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए, पर आज क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, उनके भौगोलिक लक्षणों पर हमें विचार करना है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है, बताइए स्थित है या नहीं। नॉर्वे अपनी फ्योर्ड तटरेखा के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्योर्ड तटरेखा कहाँ पाई जाती है ये भी पता होना चाहिए। फिनलैंड इसे हजार झीलों की भूमि, देखिए ये बहुत पीसीएस के लिए फैक्ट बहुत सही है कि हजार झीलों की भूमि किस एक देश को कहा जाता है, तो पता होना चाहिए फिनलैंड को। ये आपको बेसिक में भी नहीं मिलेगा, ये करंट में ही मिलेगा आपको, बेसिक में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत के जो कोयला क्षेत्रों के संदर्भ में हमें बताना है गलत। देखिए, अगर आप इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी डियर स्टूडेंट, यहाँ नोटिस करना है आपको, है ना। बताइए इसका आंसर। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना काल का है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। देखिए, अब यहाँ क्या किया जाएगा, कम की जगह अधिक शब्द लिख दिया जाएगा और आपसे ट्रैप में फंसा की गलती करा ली जाएगी, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। टर्शरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम मेघालय में पाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखना, जो टर्शरी कोयला है वो मुख्य रूप से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में ही पाया जाता है। तलचर कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है, बल्कि ये कथन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। उड़ीसा है, ना कि दामोदर। दामोदर घाटी में झरिया और रानीगंज आते हैं। देखिए, अब यहां से आप गलती कर सकते थे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। करंट प्लस एनसीईआरटी का मिक्स क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आप मेहनत कर लीजिए, देख लीजिएगा एग्जाम के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिन पर्वत और रोडोप पर्वत जो हाल ही में बायोडायवर्सिटी गलियारे के लिए चर्चा में थे, कहाँ स्थित है। ये 2 साल पुराना करंट अफेयर मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, और यूपीएससी बहुत लंबे समय तक इस न्यूज में रहा है, पूछेगी पूछेगी। बताइए इसका आंसर। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें ला दिए, ऐसी चीजें आपको करा दी, नो डियर स्टूडेंट, ये कोई फोकस ही नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस विशेष चीजों का याद 2000 एमसीक्यू से ही आपका मैं प्री क्वालिफाई करा दूंगा, बस सी सेट पे फोकस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अल नीनो के जो इफेक्ट के संदर्भ में हमें बताना है, सही कथन बताना है, क्या इफेक्ट होता है अल नीनो। अल नीनो मैं आपको दोनों अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बताइए इसका आंसर। इसके कारण पेरू के तट के पास ठंडी धारा हम्बोल्ट का प्रभाव कमजोर होता है। इसके कारण जो पेरू का तट के पास ठंडी धारा हम्बोल्ट का प्रभाव कमजोर होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके मैंने घुमाया हुआ है, और इससे पहले जो एमसीक्यू कराता था वो थोड़ा सा, देखिए इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, पर यहाँ क्या है, थोड़ा सा नोटिस करिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा नोटिस करिए, है ना। यह भारतीय मानसून को मजबूत, देखिए, और ऑस्ट्रेलिया में बात, यही तो बात हो गई है ना गड़बड़। इसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतह का तापमान असमान रूप से बढ़ जाता है। बी ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकल क्वेश्चन बना देगा ना यूपीएससी, जैसे मैंने पहली लाइन लिखी थी, बस उसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट लेक्स जो उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी झील पूरी तरह से आपकी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है। काफी करंट अफेयर में रही हैं, और मैंने इनको क्रम में भी पूछ लिया है कि क्रम में लगाइए, है ना। आज क्वेश्चन ये बताया है, पूछा है कि कौन सी सिर्फ अमेरिका में स्थित है, तो वो है मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, बताइए लिथियम त्रिकोण में अर्जेंटीना है, बोलिविया है, चिली है, ब्राजील नहीं है डियर स्टूडेंट्स, है ना, हिस्सा नहीं है पूछा है, इसलिए ब्राजील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण चीन सागर में जो पार्शल द्वीप समूह है, किन देशों के बीच विवाद का मुख्य है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी है कि पार्शल द्वीप समूह किस एक सागर में स्थित है, तो दक्षिण चीन सागर में। बताइए डियर स्टूडेंट इसका आंसर, किन देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। देखिए, यूपीएससी मैप से क्वेश्चन ना पूछे तो उसका खाना हजम नहीं होगा, ये बात याद रखना है ना। और मैं हमेशा ज्योग्राफी की जब क्लास लाता हूँ, मैप से 5 से 6 क्वेश्चन मेरे होते ही होते हैं, जो करंट या काफी लंबे समय से चल रहे हैं। तो इसका आंसर है चीन, वियतनाम और ताइवान। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऐसे ही याद रखना है, बस मेहनत कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। भारत की मृदा के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताइए कौन सा सही है।
काली मृदा स्व जुताई का गुण, सही बात है। लेटेराइट मृदा भारी निच्छालन वाले क्षेत्रों में विकास। लाल मृदा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण रंग लाल। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेट ऑर्टिशियन बेसिन जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, जल वृत्त है, कहाँ स्थित है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लीजिए, लगा लीजिए। एग्जाम के बाद आपको पछताना ना पड़े कि दीपक सर की क्लास में बात तो अगर सही से देख लेता, ईमानदारी से मैं मेहनत कर लेता तो आज मेरा प्री मेरे हाथ में होता। बताइए इसका, हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। चलिए बताइए। तो सबसे पहले क्या आएगा, काकाकोरम। देखिए काकाकोरम तो सबसे ऊपर ही है ना, काकाकोरम आ जाएगा, ठीक है। फिर काकाकोरम के बाद तो लद्दाख आता है, लद्दाख आ जाएगा तो फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा काकाकोरम, लद्दाख। फिर उसके बाद आपका जास्कर आएगी थर्ड पे, और फिर आएगा पीर पंजाल, सबसे लास्ट में होना चाहिए पीर पंजाल फोर्थ मतलब। तो ये ऑप्शन देखो, दो तो यहाँ भी है, दो तो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, ठीक है। फर्स्ट मेरा 4 आना चाहिए तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। सेकंड नंबर पे मेरा थर्ड आना चाहिए, सेकंड नंबर पे थर्ड नहीं, सेकंड नंबर पे देखो काकाकोरम आएगी, लद्दाख आएगी, फिर उसके बाद आपका जास्कर आएगी, ठीक है। जास्कर आएगी, काकाकोरम आएगी, लद्दाख आएगी, जास्कर आएगी, ओके। काकाकोरम आ गई, लद्दाख आ गई, जास्कर। देखिए इसका ए आंसर, देखिए इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, पर हाँ है ना, अच्छे से जैसे ये भी आप लोग देख लीजिएगा। सी ऑफ जापान की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों से लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैपिंग क्वेश्चन आज ही आप देख लीजिए कितने हैं, खुद आप ऑब्जर्व करिए इस चीज को, बताइए इसका आंसर। सी ऑफ जापान, देखिए एक नया क्वेश्चन है मैपिंग का एकदम। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 100% 2026 में पूछे जाने की बहुत संभावना है, करंट अफेयर में काफी रहा है। बताइए, सही बताना है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रूस, चीन से नहीं। बस ये चीन डाल के ही आपको कंफ्यूजन करेगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, जो रिंग ऑफ फायर है उसके विषय में विचार करना है और सही बताना है। बताइए सही, सही बताइए। यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर की सीमा बनाता है, यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर की सीमा बनाता है, ये बात है बिल्कुल गलत डियर स्टूडेंट्स। और इसको काटते ही जैसे मैं आपको बताता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। यह दुनिया की 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थिति में बात करते हैं। यह विवर्तनिक प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। यहाँ अभिसारी कर देगा ना तो मिस्टेक मत कर देना डियर स्टूडेंट्स, बता रहा हूं मैं, अच्छे से समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, शाहवार बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है डियर स्टूडेंट्स। यह ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए इसका आंसर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तापीय प्रतिलोमन के लिए सबसे अनुकूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एकदम कोर है, एकदम एकदम बोलते नहीं है स्वीट सा। और बताइए पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता होगा तभी इसका आंसर होगा आपके पास। लंबी सर्द रातें हैं, यस। आकाश में घने बादल, नो। शांत और स्थिर, यस, है ना। इसी तरीके से मतलब मजे मजे में क्वेश्चन कर लेना है। हाल ही में चर्चा में रहे आगा लेगा द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। देखो मैपिंग से ही मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन मैंने ला रखे हैं करंट के, और मैपिंग से यूपीएससी भी ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन ना पूछे उसका खाना हजम नहीं होगा, है ना। तो मेहनत कर लो डियर स्टूडेंट्स, बार बार कह रहा हूँ। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु के संदर्भ में हमें कथन सही बताना है। बताइए। नीलगिरी पहाड़ियां इन दोनों घाटों को जोड़ती हैं, बात सत्य है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, बात सत्य है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर को पलट करते, बिल्कुल एकदम कोर, एकदम कह दीजिए कि एनसीईआरटी कोर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। तांबा खेतरी राजस्थान, लोअस वेलाडीला छत्तीसगढ़, बॉक्साइट
पंचम पटाली उड़ीसा। देखो अब यहाँ क्या करेगा ना यूपीएससी, ये यहाँ अब क्या देगा बताएं, बताओ अब कौन सा सही है। और ये करंट अफेयर का प्योर कॉन्सेप्ट मतलब प्योर क्वेश्चन बनाया हुआ है हमारी टीम के द्वारा, मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर का ही प्योर क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ ली, बताइए इसका आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कटास राज मंदिर और साल्ट रेंज पर्वतमाला किस देश में स्थित है। बहुत करंट में रही है, बहुत करंट में रही है। पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है। बात मेरी डियर स्टूडेंट याद रख लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी 10 ऑप्शनल 6 से 7 हजार मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन, स्मार्ट अप्रोच से सी सेट फुल, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, आपके जितने भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सबके एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक नोट्स 65 से 70 पेज में, प्री प्लस मेंस दोनों माइंड मैप के जरिए। किसके जरिए, माइंड मैप के जरिए यहाँ पे शानदार तरीके से। मतलब कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पेड में नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप उसका हिस्सा बन चुके हैं, है ना। पर यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पर वो तब स्टार्ट होगा अधिक से अधिक जब आप लोग इस चैनल को ग्रो कराएंगे, सब्सक्राइब अधिक करेंगे, अधिक से अधिक लिंक शेयर करेंगे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। क्योंकि देखिए अगर टीचर में अपॉइंटमेंट करूंगा तो इतना सहयोग तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं, जब कोई पैसा आपसे मैं नहीं ले रहा हूं, इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं। बस आपको मेहनत करनी है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए